तो प्रियो, आप ये ना सोचें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि आपके सोचने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। जब हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन हम जब पढ़ते हैं 24 और 25 को, पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा है किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु जब हम शरीर को देखते हैं तो शरीर में परमेश्वर क्या करता है, प्रवेश करता है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह हैं। क्योंकि यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जो लोग उनके पीछे जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। परंतु यदि मनुष्य अपने हाथ की कला करके किसी भी चित्र, फोटो को इस पृथ्वी की मिट्टी से किसी मूर्ति को बनाए, अगर आप कहोगे कि वो आपका परमेश्वर है, तो प्रियो, मनुष्य भटका हुआ इंसान है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर जिंदा खुदा को नहीं जानता है। क्योंकि खुदा खुद आता है, खुदा को कोई ला नहीं सकता है, और ना तो खुदा को कोई बना सकता है, ना तो किसी ने खुदा को देखा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में थे, मनुष्य के रूप में थे, और वो थे परमेश्वर, क्योंकि उसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा है, और आत्मा हमें उजागर करता है कि हम कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सत्य की गवाही देता है, और परमात्मा क्या रूप है और परमेश्वर के कैसे रूप है जो हमें दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। परमेश्वर महान प्रभु है, जिंदा खुदा है, हर किसी से बात करता है। परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने धर्मियों से भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने पुत्रों और पुत्रियों से भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने मित्रों से भी प्रेम करते हैं। तो प्रियो, हमारे अंदर की बातें कभी भी परमेश्वर को दुख देने ना पाएं, क्योंकि हमारी पवित्रता यदि परमेश्वर पर निर्भर है तो हमने परमेश्वर के लिए अच्छे काम को किए हैं, और करें कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहें। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य को करना क्या है? मनुष्य को वो काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह का हमें मार्ग मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग हैं, वो सत्य हैं, सच्चाई हैं, सत्य जो हमारे अंदर होता है कि हम सच्ची बात को बोलते हैं। मार्ग वो है कि जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग तक पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग दिखाया है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए ठहरे हैं कि हम परमेश्वर के लिए अनंत जीवन के लिए ठहरेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह में एक हो जाते हैं और हम परमेश्वर में एक परिवार कहलाते हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर यदि आप नज़र डालो तो संसार में भी लोग जीते हैं और उसी संसार के बीच में हम भी जीते हैं। परंतु बातें क्या है? सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? नम्रता क्या है? दीनता क्या है? संयम क्या है? प्रेम क्या है? भरोसा क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास आपका परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए कि जिस तरह से परमेश्वर ने आपको आत्मिक भोजन देकर आपको तृप्त किया है। तो प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हम सबों को अब तक जीवित रखा है और आगे भी परमेश्वर जीवित रखेंगे, यदि आपका विश्वास, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होगा और अपने विश्वास को आप कभी तोड़ने नहीं पाएंगे और परमेश्वर के वचन से आप कभी दूर नहीं होंगे। तो प्रियो, आपसे बीमारी डरेगी, आपसे दुष्ट आत्माएं डरेंगे, शैतान के दुष्ट काम आपके जीवन में होने नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जुबान पवित्रता को बोलेगी। पाप और व्यभिचार से, निंदा, छल कपट से आप बचे रहेंगे। तो प्रियो, इन दिनों में हमने देखा, क्या देखा कि दुबई में और ऐसे ऐसे काम परमेश्वर की तरफ से हो रहे हैं जो परमेश्वर दिखा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का चिन्ह हमारे लिए प्रकट हो रहा है और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का कैसा कहर मनुष्य के ऊपर टूट रहा है। परंतु मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह को जानते, तो परमेश्वर को जानते, तो पाप और व्यभिचार से बचते और परमेश्वर का क्रोध ठंडा होता। परंतु मनुष्य परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, तो परमेश्वर अपने जब क्रोध में आता है ना, तो आकाश और पृथ्वी को हिला देता है और उसके बीच में जो भी कुछ है वो हिल जाते हैं। जिस तरह से आपने दुबई के ऊपर नज़र डाला, इसी दिनों में अप्रैल का समय है, जो हमने देखा है कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहे हैं। यदि मनुष्य अच्छे काम करते, पाप और व्यभिचार से बचते, तो पृथ्वी फटती नहीं और सुनामी आती नहीं और परमेश्वर का कहर ना टूटता कि लोग मारे जाते।
तो प्रियो, मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, क्योंकि शैतान अपना उनके जीवन में काम करने लगता है। क्योंकि यदि शरीर पवित्र है तो उस पवित्र शरीर में परमेश्वर प्रवेश करता है। यदि उस शरीर में शैतान, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं अगर घर बना लिए हैं तो परमेश्वर उस घर में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि शैतान दुष्ट है और दुष्टता के काम करता है, मनुष्य से पाप और व्यभिचार और नफरत, हिंसा करवाता है और परमेश्वर के वचन से दूर कर देता है। तो प्रियो, नम्र बने, दीन बने, अच्छे बने, सच्चे बने और परमेश्वर पर निर्भर रहें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा अपने जीवन में एक अच्छाई के मोड़ को देखें कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के लिए सच्चे बनकर, परमेश्वर के लिए अपनी जुबान को शुद्ध करके और परमेश्वर के लिए अपने शरीर को पवित्र करके हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और आपकी इच्छा नहीं परंतु आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और आपसे प्रेम रखे और आपकी शरीर में परमेश्वर प्रवेश करे, क्योंकि हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम परमेश्वर के मित्र भी हैं। सबसे ऊंचे स्थान पर हम परमेश्वर के लिए खड़े हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऊंचे पद पर खड़ा करके रखा है। तो प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु का वरदान है कि हम परमेश्वर को जान रहे हैं और परमेश्वर हमको अद्भुत गवाही के लिए इसी पृथ्वी के ऊपर खड़े कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से बैर रखेंगे और दूसरे से प्रेम रखेंगे। तो प्रियो, हमारा धन इस पृथ्वी के ऊपर जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे लिए वो धन स्वर्ग में बांधा जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार किसी और तक पहुंचाते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर के वचन से बदलने लगता है। यदि आपने किसी को बचाया है, यदि आपने किसी के लिए अच्छा काम किया है, यदि आपने किसी की मदद की है, यदि आपने किसी को पानी पिलाया है, यदि आपने किसी को खाना खिलाया है, यदि आपने किसी को कपड़े पहनाए हैं, तो प्रियो, आपने ये काम सबसे बढ़कर आपने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के लिए किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। इसी तरह से हर कोई अपने आप को जांचे और परखे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से कैसे अद्भुत काम को और अद्भुत गवाही के लिए हमें खड़ा करता है। तो प्रियो, आपकी जुबान शुद्ध हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, मनुष्य जो खाता है उसे वह अशुद्ध नहीं करता, परंतु जब मनुष्य अपनी जुबान पर उस बातों को लाता है, क्या लाता है? अपने शरीर से, जो उसके शरीर के अंदर से होकर उसकी जुबान पर आता है, क्या आता है? निंदा, छल कपट, पाप और व्यभिचार, बुरेपन। और मनुष्य बुराई में होकर अपनी जुबान को तुच्छ करता है, गाली गलौज, मारपीट, इसमें जब पढ़कर मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद करता है तो मनुष्य की जुबान इसके लिए तुच्छ गिनी जाती है, क्योंकि मनुष्य की जुबान अशुद्ध ठहरती है। तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का जो प्रेम आपके जीवन में पल रहा है, परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, क्योंकि आपकी शरीर परमेश्वर के लिए क्या हो चुकी है? पवित्र हो चुकी है। और आपकी जुबान वही कहे जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके जीवन में पल रहा है कि आपने परमेश्वर के लिए अच्छे काम को किए हैं। तो प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु का वरदान है। और जिन भाई बहनों तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक दूसरों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों तक पहुंचेगा और आपका जीवन परमेश्वर के वचन से बदलते जाएगा। तो प्रभु की बढ़ाई है कि प्रभु ने हम सबों को एक परिवार की तरह खड़ा किया है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर मेहमान बनकर रह चुके हैं। हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उस धन को जो हमने इस पृथ्वी पर बांधा है, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में खड़ा कर दिया है। तो प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर के वचन को सुनिए, सीखिए, समझिए और पवित्र शास्त्र बाइबल को जितना हो सकता है उससे ज़्यादा पढ़िए कि आपका जीवन, आपका माइंड, जो आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, कि आपके लिए सही काम परमेश्वर के द्वारा होने पाए। तो प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु का वरदान है, प्रभु की शिक्षाएं हैं, प्रभु का ज्ञान है जो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है। और हम बढ़ोतरी के साथ परमेश्वर के लिए अच्छे काम करने पाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं
नहीं कर सकता है कि जब तक कि परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ना हो और आपसे बात ना करे। तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का वरदान सदा आपके साथ बना रहता है। आपके साथ कौन खड़ा है? आपके साथ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खड़ा है। आप मत डरिए, आप किसी से मत डरिए, किसी मनुष्य से मत डरिए। आपको अगर डरना है तो परमेश्वर से डरिए, क्योंकि परमेश्वर का भय हमें अनंत जीवन देता है। यदि मनुष्य परमेश्वर को जानकर बुरे काम करें, व्यभिचार में जिए, पाप करें, तो क्या लाभ है कि उन्होंने परमेश्वर को जाना है? यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानकर अच्छे काम कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और पवित्र आत्मा का प्रवेश अपने शरीर में करने के लिए अधिकार दे रहे हैं, तो प्रियो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। इसी तरह से हर काम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अच्छे कामों को हम करने पाएँ कि परमेश्वर की बढ़ाई हम इसी तरह से करते रहें। तो प्रियो, आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर की तरफ से एक छोटा संदेश है जो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाया हूं। तो मैं समझता हूं कि यदि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम कर रहा है तो परमेश्वर की बढ़ाई है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल आपके लिए कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सारे काम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होने पाएँ और परमेश्वर की बढ़ाई हम करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने वचन से हमें नवाजा है। पर एक बात याद रखना, यदि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, तो प्रियो याद रखना कि परमेश्वर को क्रोध वही दिलाते हैं जो दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह से दूर होते हैं, क्योंकि शैतान उनका इस्तेमाल करता है। तो प्रियो, जिस तरह से हम कहते हैं कि परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने धर्मियों से भी प्रेम करते हैं। तो प्रियो, जिस तरह से आप एक दिन पापी थे, आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, तो आप भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध करते थे। तो प्रियो, जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है तो वो पापी ठहरता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो उसके अंदर से पाप धीरे धीरे निकलने लगते हैं कि जब उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचने लगता है। तो प्रभु की बढ़ाई है, प्रभु ने हमें नम्र और दीन बनाया है और हमें सबों के लिए प्रार्थना करनी है, सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी परिवार के लिए प्रार्थना करनी है और इसी तरह से उनके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करो कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाए और वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अपने मार्ग को खोल ले, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य में मत ढूंढिए, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को देखिए, पवित्र आत्मा को देखिए जो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, हमारा जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो प्रभु की बढ़ाई है, प्रभु की महिमा है। इसी तरह से हर काम परमेश्वर के अनुसार करें, पवित्र होकर एक अच्छे जीवन को जिएं, नफरत हिंसा को दूर करें और अपने अंदर के उस जमीर को जगाएं जो आपकी हृदय, आपकी आत्मा परमेश्वर की सच्ची गवाही देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सारे काम परमेश्वर के अनुसार हम करते हैं और इसी तरह से हम करते रहेंगे। अपनी मृत्यु से कभी डरना मत। सोचते हैं ना कि हम कब मर जाएंगे, कैसे हो, क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर कब बीमारियां आएंगी, हमें कब नष्ट कर देंगी, ये मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य अपनी चिंता को बढ़ाकर अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकता है, परंतु एक बात याद रखना, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य पापी होकर भी अच्छे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब तक वो धोए ना जाएं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की देह को नहीं खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं पिएंगे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर नहीं रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूस को उठा और हमारे पीछे हो ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया था वो किसका क्रूस था? वो हमारा क्रूस था। हमने जो पाप किए थे, हमने जो व्यभिचार किए थे, हमारे व्यभिचार, हमारे पापों को परमेश्वर ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया था। तो वह क्रूस की मृत्यु हमारे लिए थी, प्रभु के लिए नहीं थी, परंतु प्रभु ने हमें पीछे करके अपने आप को आगे किया और खुद क्रूस पर चढ़ गए, क्योंकि क्रूस प्रभु के लिए श्रापित है। तो हम क्रूस की नहीं, हम परमेश्वर की बढ़ाई करें। परंतु हाँ, एक बात जरूर याद रखना, क्रूस आपके लिए चिन्ह है कि आप जानते हैं कि इसी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। तो प्रियो, इसी तरह से हर काम परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह है, जो सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो आज हमारे लिए क्या है? हमें किसी व्यवस्था का पालन नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं, तो उस मार्ग को देखना है, सत्य को देखना है और जीवन को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन कैसे बदला है।
तो प्रियो, सारे काम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार होने चाहिए। मूसा ने जो काम किया था, मूसा ने जो परमेश्वर के सारे कामों को करके दिखाया था, तो इसमें किसकी बढ़ाई है? मूसा कुछ भी नहीं था परमेश्वर के सामने। मूसा तो तुच्छ था, अपनी जुबान से धब्बा था, यानी कि अच्छा नहीं था। बोलना मतलब कि तुलतुला के बोलना, या फिर मूसा खुद कहते थे कि हे परमेश्वर, तू मुझे मत, किसी और को तैयार कर और भेज, क्योंकि मैं बोलने में निपुण हूँ, यानी कि अच्छा नहीं हूँ। तो प्रियो, मैं भी बोलने में निपुण था, मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था और मैं भी अपनी जुबान से धब्बा था, क्योंकि मैं जब बोलता था तो तुलतुला के बोलता था। परंतु आज मैं परमेश्वर के शब्द को बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का शब्द मेरे जीवन को बदल दिया है। तो प्रियो, इसी तरह से हर काम परमेश्वर के अनुसार करें, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। परमेश्वर की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह है। अब व्यवस्था का अंत हो चुका है, क्योंकि आपको अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो हम उस परमेश्वर के काम को करें कि परमेश्वर की अद्भुत गवाही के लिए हम सदा के लिए खड़ा रहें। मर जाएंगे तो भी हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, जीवित रहेंगे तो भी हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। परंतु जो हमारे अंदर आत्मा परमेश्वर ने दी है, वो आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी और हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। स्वर्ग में हम परमेश्वर को देखेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे। हम शरीर पर घमंड नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन पर घमंड करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं और हमारा हृदय, हमारा आत्मा परमेश्वर के वचन से पवित्र हो चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सारे काम परमेश्वर अद्भुत गवाही के साथ आपके जीवन में करेंगे और आपका जीवन परमेश्वर के वचन से बदलेगा और आप सत्य परमेश्वर को जानेंगे और सच्चे परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन में एक पवित्रता के जीवन को जिएंगे। अच्छे काम करने से यदि आपको मृत्यु भी आएगी तो आपने परमेश्वर को जानकर परमेश्वर की बढ़ाई और परमेश्वर की महिमा की है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।